अरे इंडिया में एनीमे तो अंडररेटेड ही ठीक था। दिस एनिमे इज क्रेजी ताको पीस ओरिजिनल सिन। ये एनिमे एक न्यू जेन एनिमे है जो 2025 में आया है एंड इसकी पहले एपिसोड की IMDb रेटिंग 9.7 है, जो कि सोलो लेवलिंग जैसे एनिमे से भी बहुत बढ़िया है। एंड अगर हम इस एनिमे के जॉनरा की बात करें तो ये एनिमे आता है ड्रामा, साइकोलॉजिकल और साइंस फिक्शन जॉनरा के अंडर एंड ये बहुत सारे लोगों को रुलाने के लिए काफ़ी है। इस एनिमे के अभी तक 5 एपिसोड्स आ गए एंड छठा एपिसोड 1 अगस्त को प्रोबेबली इंडिया में भी आ जाए। एंड अब इस एनिमे के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले मेन कैरेक्टर है शिजुका एंड दूसरा है तोकोपी एंड ये एक एलियन है, इसी के ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है। थर्ड पे आती है मारियन जो कि अपनी विलेन टाइप की कैरेक्टर है। फोर्थ है आजुमा जो कि अपना पढ़ने लिखने वाला बंदा है एंड ये बंदा सही में बहुत इंटेलिजेंट है। इस एनिमे में और भी साइड कैरेक्टर्स है जैसे कि मारियन एंड शिजुका के पेरेंट्स, आजुमा के पेरेंट्स और आजुमा का बड़ा भाई। एंड ये एनिमे के अगर अपन नाम डिकोड करने के लिए जाए तो होता है ताकोपी। अब देखो ताकोपी का मतलब है ये एलियन क्रीचर, ओरिजिनल मतलब तुमको पता है ओरिजिनल मतलब असली होता है एंड सिन मतलब होता है पाप, मतलब ताकोपी का असली पाप, जो कि हमें आगे पता चलेगा कि क्या है। अब इस एनिमे के प्लॉट के बारे में बात करें तो तुम लोगों ने डोरेमोन तो देखा ही होगा, ये बिल्कुल उसकी तरह नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा अलग है। तो अपने एनिमे का प्लॉट कुछ इस तरीके का है। शिजुका नाम की एक लड़की होती है जिसे एक दिन एक आउटर स्पेस क्रिएचर मिलता है जिसका नाम वो ताकोपी रखती है एंड ताकोपी उसके साथ रहता है एंड मतलब एक तरह से उसका दोस्त बनने की कोशिश करता है एंड ताकोपी गैजेट देता है उसको जिनका नाम के आगे हैप्पी होता है, मतलब हैप्पी गैजेट्स होते हैं। एक दिन ताकोपी उसको एक गैजेट देता है जिसका नाम मुझे याद नहीं है, पर वो कुछ ऐसा रिबन टाइप का दिखता है जिस गैजेट की मदद से शिजुका कर लेती है। बस यही थी हमारी ताकोपी ओरिजिनल सिन, दी एंड। मजाक कर रहा हूँ, हमारे ताकोपी के पास एक ऐसा गैजेट होता है जिसका नाम होता है हैप्पी कैमरा, जिसकी मदद से उसने थोड़े दिनों पहले एक फोटो खींची थी एंड उसी फोटो के अंदर वो चले जाते हैं, यानी कि वो टाइम और स्पेस को थोड़ा मैनिपुलेट करके पास्ट में चले जाते हैं एंड वो फिर अपना ताकोपी शिजुका के साथ थोड़ा क्लोज रहने लगता है, उसके साथ उसका स्कूल भी जाता है पता करने के लिए कि शिजुका ने ऐसा किया क्यों, मतलब उसने अपनी जान क्यों ली, क्योंकि ताकोपी के प्लेनेट में ऐसा लोग नहीं करते। एंड तुमको मैं बता दूं अपना ताकोपी शिजुका को बचाने के लिए या शिजुका के चेहरे पे खुशी देखने के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी, समझ जाओ। अब देखो जैसा स्टार्टिंग में मैंने तुमको बताया कि इस एनिमे की पहले एपिसोड की IMDb रेटिंग 9.7 की है, मतलब लोगों को बहुत अच्छा लगा था पहला एपिसोड एंड मेरे हिसाब से 3 कारण है कि लोगों को ये पसंद आया ये एनिमे। पहला है कि ये एनिमे रिलेटेबल है। अब देखो इस एनिमे में शिजुका के साथ बहुत कुछ होता है। शिजुका को उसके स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है उसके मम्मी के प्रोफेशन की वजह से एंड भी बहुत सारी चीज़ें अभी एनिमे में रिवील होएगी। दूसरा मेन कारण है कि ये एनिमे साइंटिफिक है। अब देखो साइंटिफिक से मेरा मतलब ये है कि किसी भी एनिमे में तुम थोड़ा बहुत टाइम ट्रेवल जोड़ दो या किसी भी मूवी में थोड़ा बहुत टाइम ट्रेवल जोड़ दो, लोगों को वो चीज़ बिल्कुल बहुत पसंद आती है। तीसरा है शॉकिंग। अब देखो शॉकिंग से मेरा मतलब है कि इस एनिमे के प्लॉट ट्विस्ट बहुत बढ़िया है एंड आने वाला जो एपिसोड 6 है उसका प्लॉट ट्विस्ट भी बहुत बढ़िया होने वाला है। आप सब लोग उसके लिए भी रेडी रहना। अब एनिमे की जानकारी बहुत हुई, अब बात करते हैं तुम ये एनिमे देख कहाँ पे सकते हो। देखो ये एनिमे क्रंची रोल पे अवेलेबल है, तो क्रंची रोल पे जाके देख सकते हो या फिर यूट्यूब पे भी तुम इस एनिमे को देख सकते हो। मैंने भी यूट्यूब पे ही देखे ऐसे 5 एपिसोड, तुम्हें भी मिल जाएगी। एंड यूट्यूब से मेरा मतलब ये नहीं कि तुम देखो एक्सप्लेन इन हिंदी वाली वीडियोस, नहीं, जैपनीज डब और इंग्लिश सबटाइटल में अवेलेबल है यूट्यूब पे भी। एंड अब तुम्हें इस एनिमे का एक ओवरलुक बता देता हूँ। इस एनिमे की एक मंगा भी है जिसमें 2 वॉल्यूम्स और 16 चैप्टर्स हैं एंड ये मांगा पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है। तो भाई लोग अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो चलो मैं तुम्हें इस एनिमे का एक छोटा सा स्पॉइलर दे देता हूँ, अब ध्यान से सुनना। तो थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे पूछा था क्या तुमने डोरेमोन देखा है, एंड डेफिनेटली तुमने देखा भी होगा। एंड इस एनिमे का स्पॉइलर यही है कि जिस तरह से डोरेमोन टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से पास्ट में आता है, उसी तरीके से ताकोपी भी टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर से पास्ट में आता है एंड फ्यूचर में वो मारियाना और शिजुका दोनों को जानता था। एंड एक कमाल की बात बताऊं, हमारा ताकोपी कभी भी मारियाना को मारना नहीं चाहता था, वो हमेशा से शिजुका को मारने के लिए आया था एंड उसकी याददाश्त चले जाती है, इस वजह से वो मारियाना की जगह शिजुका की साइड हो जाता है। तो भाइयों पहले ही मैं स्पॉइलर के लिए माफ़ी मांगता हूँ तुम सभी से अगर मैंने तुम्हारा मज़ा ख़राब किया हो, बट मुझे स्पॉइलर पता चला था तो मैंने सोचा
कि तुमको भी स्पॉइल कर दिया जाए। तो बस आज की वीडियो इतनी थी। ताकोपी ओरिजिनल सिन को जरूर चेकआउट करना, अच्छा एनीमे है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे रुको, क्या तुम जानते हो 2 जुड़वा बच्चियों का जन्म हुआ। एक बिल्कुल नॉर्मल पर दूसरी वाली बिल्कुल भी नॉर्मल है। दूसरी वाली बहुत बेकार दिखती थी एंड उसी की वजह से उसके पापा ने उसको पैदा होने के बाद ही कूड़ेदान में फेंक दिया। एंड ये कहानी उस छोटी बच्ची की है, हेल बेबी। ये मांगा सबको पढ़नी चाहिए।